अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट बच्चों को चैप्टर लगता है उसी चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से ऑलमोस्ट लाइक हर बच्चे को ही कुछ ना कुछ गीला शिकवा रहता है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि चाहे जो बच्चे 11th में आए हैं वो लोग अभी फर्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, या जितने लोग अभी 12th में हैं वो लोग अगर रिवाइज़ करना चाहें तो मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको पूरे चैप्टर का प्रीव्यू दे दूंगा और वहाँ से आपका थर्मोडायनामिक्स आई कैन प्रॉमिस कि बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपका शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप छोड़ोगे थर्मोडायनामिक्स का, आई कैन अश्योर यू दैट। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे तो, है ना, कंडीशन है थोड़ी सी, वो आपको करनी पड़ेगी। अपने एंड से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए थर्मोडायनामिक्स के लिए। वो प्रैक्टिस अगर आप करते रहे तो ज़रूर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर सेशन। ओके, तो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। कुछ टर्म्स है जहां से हम शुरुआत करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में थोड़ी बहुत आपको टर्म्स से फेमिलियरिटी आनी जरूरी है, तो उसके लिए मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं जो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। उसके बाद लाइक एक दो लेक्चर्स होने के बाद फिर उसके बाद आप थोड़े से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे हम उतर आएंगे और फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स में। सबसे पहले जो टर्म यूज़ करते हैं हम, सिस्टम, है ना। इस पूरे चैप्टर में कुछ यूनिक टर्म्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि इसी चैप्टर के लिए ही बने हुए हैं वो टर्म्स। उनमें से पहला टर्म है सिस्टम। जैसे सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिस्टम एक छोटी सी चीज़ है। जिस भी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, या जो जिसके बारे में हमें पता करना है, जैसे मान लो एक चाय का कप है, चाय का कप, उसके अंदर चाय पड़ी हुई है, तो चाय अगर पड़ी हुई है तो कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या है, कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है, ये सब उस मैटर के बारे में, जो चाय उसमें पड़ी हुई है, ये सब उसके मैटर के बारे में आप जो जो प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जो भी आपके ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में अगर आप बता रहे हो, दैट इज़ अ सिस्टम। ठीक है, तो चाय हमारा सिस्टम हो गया। अच्छा, तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अ सिस्टम। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लिए मैंने, जैसे वाटर इन अ बॉटल, बॉटल के अंदर वाटर पड़ी हुई है। एयर इन अ रूम, रूम के अंदर एयर मौजूद है। तो अगर एयर के बारे में बात करें तो एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कलर तो ऑब्वियसली है, होता नहीं है एयर का। आप प्रेशर देख सकते हो, प्रेशर क्या है ना, ऑब्जर्व किया जा सकता है क्योंकि हम उसे मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में वो प्रेजेंट है। टेम्परेचर ऑफ द रूम क्या है, तो उससे एयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एयर इज अ सिस्टम। ओके, और वाटर इन अ बॉटल इज अ सिस्टम, वाटर का वॉल्यूम पता कर लिया, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये सिस्टम हो गया, छोटी सी बात है। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग है उसके आसपास का, मतलब पूरी दुनिया, यूनिवर्स जो है, पूरी दुनिया में से अगर आप वो छोटा सा पार्ट चाय माइनस कर दो तो चाय के अलावा जो बाकी सब बचा वो सब क्या है, हमारा सराउंडिंग है। ऑब्वियसली सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिवर्स आप बोल सकते हो, क्योंकि सिस्टम एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग को लिख दिया मैंने, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग, है ना। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया, सराउंडिंग इज यूनिवर्स माइनस सिस्टम, दैट्स इट। तो यूनिवर्स जो है पूरा हमारा, जो ब्रह्मांड है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम एक छोटा सा पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी कुछ है सिस्टम में, दैट एवरीथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू सराउंडिंग। बात करते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री क्या होता है, देखो बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करने के लिए मुझे एक कोई ना कोई बाउंड्री लगती है ना। वो नाम भी उन्होंने बाउंड्री ही रखा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है वहाँ पे। हाँ, बस एक बात का, कुछ फीचर्स हैं इसके, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या कि एनीथिंग दैट सेपरेट्स, ये तो डेफिनेशन क्लियर ही है, एनीथिंग दैट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड अ बाउंड्री। अच्छा, ये जो बाउंड्री बोली गई है, क्या ये बाउंड्री रियल में होनी ज़रूरी है या इमेजिनरी भी हो सकती है? तो बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। ये रियल बाउंड्री तो चलो समझ में आई कि चाय था और बाकी ब्रह्मांड था, तो बीच में वो जो कप है वो हमारी हो गई बाउंड्री, वो तो रियल बाउंड्री हो गई। ठीक है, ये इमेजिनरी बाउंड्री का क्या सीन है? इमेजिनरी बाउंड्री का ये मतलब है, जैसे मान लो एयर इन अ रूम, इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एयर इन अ रूम की अगर मैं बात करूं, और अगर मेरे से बोला जाए कि सपोज मैं सिर्फ हाफ ऑफ द रूम के बारे में पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस कमरे का सिर्फ आधा पोर्शन ले लूं तो उसका, उस एयर का कितना वॉल्यूम होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना बोलोगे आप, V/2, है ना। अगर टोटल कमरे का वॉल्यूम V है तो आधे पोर्शन का वॉल्यूम बोलोगे V/2। आ रही बात समझ में? ठीक है,
तो यानी कि मैंने किसकी बात करी, ये पूरा सिस्टम था पहले मेरे पास, पूरा कमरा, पूरे कमरे की एयर, अब मैंने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी कमरे के बीचों बीच में और मैं बस उस आधे पोर्शन का एयर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। वो अब हमारा पार्ट ऑफ द सिस्टम हो गया। तो ये जो मैंने अभी बनाया है वो एक्चुअली में दीवार खड़ी थोड़ी की है वहां पे, मैंने एक हाइपोथेटिकली इमेजिन किया कि सपोज इस कमरे को आधा पार्ट, इस कमरे का सिर्फ आधा पार्ट कंसिडर करूं तो उस हाफ पोर्शन में जो भी एयर मौजूद है उसका बताओ कितना वॉल्यूम है। तो ऑब्वियसली इस बार बाउंड्री हमारी कैसी हुई, हाइपोथेटिकल, है ना, इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। तो बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। रियल तो बना ही सकते हो आप, यहाँ पे दीवार, एक्चुअल में दीवार खड़ी कर दो बीच में, कमरे के बीचों बीच, है ना, ईंटों की दीवार खड़ी कर दो, तो एग्जैक्टली वो v/2 आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी अ रियल बाउंड्री, ठीक है भाई। बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। एयर इन अ रूम तो ऑब्वियसली बात है दीवारें थोड़ी हिलेंगी, तो ये हमारा जो है रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल हो गया। फ्लेक्सिबल बाउंड्री का क्या मतलब है, जो दीवारें हिल सकें। दीवारें कहां से हिलने लगी भाई, है ना, दीवारें हिलने के बजाय आप ऐसा इमेजिन कर लो कि एयर जो है वो रूम में ना रख के हमने बलून में भर दी। अगर एयर बलून में भर दी तो बलून के अंदर क्या है, वो जो बाउंड्री है उसकी अगर आप एयर और बढ़ाओगे तो वो फैलेगा ना, वो फैल जाएगा। प्रेशर सेम रखने के चक्कर में उसका जो वॉल्यूम है बलून का वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बाउंड्री जो हमारी वो रिजिड से फ्लेक्सिबल हो गई। रिजिड कब थी, जब दीवारें थी, क्योंकि दीवार हिल नहीं सकती, आप कितनी भी गैस भरते जाओ, ठीक है। लेकिन बलून के अंदर जब आप जैसी एयर पास करते जाओगे तो वो बाउंड्री उसकी बढ़ती जाएगी, तो वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री का एग्जांपल हो गया। तो एयर इन अ बलून इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एयर इन अ रूम इज एग्जांपल ऑफ रिजिड बाउंड्री, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। ये क्या है डायाथर्मिक, डायाथर्मिक का मतलब होता है जो हीट कंडक्ट कर जाए, उसे कहते हैं डायाथर्मिक। और एडियाबैटिक जो हीट कंडक्ट ना करे, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स को कहते हैं हम एडियाबैटिक, और कंडक्टिंग वॉल्स को कहते हैं हम डायाथर्मिक, ठीक है। नॉर्मल है ना, वही चाय को अगर मैं किसी नॉर्मल कंटेनर में बंद कर दूं, बॉटल में बंद कर दूं, तो ठंडी हो जाएगी, तुरंत ठंडी हो जाएगी। जबकि अगर उसी नॉर्मल बॉटल की जगह मैं थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर मैं उसी चाय को बंद करता हूं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस चाय को ठंडा होने में, मतलब हीट निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दैट काइंड ऑफ अ वॉल कैन बी सेड टू बी अ एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। जो थर्मस फ्लास्क है उसका जो वॉल है उसे हम एडियाबैटिक वॉल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो अपनी हीट को बचाए रखेगा। लाइक इनफाइनाइट टाइम तक हीट बची रहे ऐसा तो मुश्किल ही है, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। बट स्टिल काफ़ी लंबे टाइम तक वो अपने हीट को बचाए रख सकता है, हीट एक्सचेंज नहीं होने देता, इसलिए ऐसे टाइप की वॉल्स को हम एडियाबैटिक वॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है।